करेंगे दूसरा लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। उसका फार्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए मैं साइड में फार्मूला लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज का फार्मूला होता है Q इज टू NE, जहाँ पे Q हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, E हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देख लेते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं। I इज टू होता है Q/T। ठीक है, ये हमारा इसका इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है, जहाँ पे I हमारी क्या है, करंट, Q हमारा क्या है, चार्ज, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, और T हमारा क्या होता है, यहाँ पे है टाइम, जिसको हम सेकंड में रखेंगे। ठीक है, टाइम को हम लोग सेकंड में कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग इस फार्मूले से इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर is called इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये बहुत ही आसान डेफिनेशन है, आप इसको फार्मूला लिखते ही तुरंत पहचान जाएंगे। इसकी हम यूनिट क्या होती है, यूनिट एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, आप लोग यूनिट बिल्कुल ना भूलें, और ये डेफिनेशन बहुत आसान होती है, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे ये होता है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारा अगर कोई कंडक्टर है, यानी कि मान लेते हैं कोई तार ही है हमारा। ठीक है, ये कोई तार है, कॉपर का, एल्युमिनियम का, कोई भी तार आप ले लो। इसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके फ्लो की वजह से इस क्या होता है, इसके अंदर करंट फ्लो करती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं तो करंट हमारी इधर को फ्लो करेगी। ठीक है, तो हमारी इसमें क्या फ्लो करेगी, करंट एक फ्लो करेगी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए कि एक हमारे पास कंडक्टर है या तार है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं किसी तार में, तो वो इलेक्ट्रॉन जिधर जाएंगे उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हमारा इस साइड में जा रहा है तो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी। ये इसका एक रूल होता है, या करंट फ्लो होने का एक रूल है कि हमेशा ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के विपरीत, मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्लो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने फार्मूला ऊपर पढ़ ही लिया था, I/Q/T, I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, तो जो हमारा ये फार्मूला है इसको ज़रूर आप याद रखें। इसके सहारे हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, किसी भी करंट का टाइम निकाल सकते हैं, उसमें फ़्लो होने वाले चार्ज निकाल सकते हैं, कितना चार्ज है उसके अंदर। ठीक है, और करंट तो हम लोग निकाल ही सकते हैं आराम से। ठीक, तो आप लोग ये ज़रूर फार्मूला याद रखें। इसी के सहारे हम देखिए कैसे फार्मूले नए बनाते हैं, मतलब चार्ज का फार्मूला और टाइम का फार्मूला। तो Q इज इक्वल टू, अगर हम चार्ज का फार्मूला लिखें तो IT हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा फिर उसी पर टाइम का फार्मूला लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, Q/I हो जाएगा। तो फार्मूला पहले वाला ही आपको याद रखना, उससे हम लोग बना लेंगे। जो भी निकालना होगा उसको हम लोग सामने ले आएंगे, फ्रंट पे ले आएंगे, बाकी दूसरी चीज़ों को ऐसे लिखेंगे। और यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जैसे Q बराबर जो IT है उसका कुलाम हो जाएगा, चार्ज जब निकालेंगे तो कुलाम यूनिट होएगा, टाइम निकालेंगे तो हमारा सेकेंड यूनिट हो जाएगा। तो आप यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर पर ज़रूर कटेंगे, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस फार्मूले से ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कूलाम चार्ज किसी सर्किट से फ़्लो कर रहा है। ठीक है, और 1 सेकंड में फ़्लो कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या, मतलब कितना हमारी करंट फ़्लो करेगी, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूले में वही रखेंगे। एक कूलाम चार्ज के लिए तो 1/1 हमारा हो जाएगा 1 सेकंड, और 1 कूलाम चार्ज, तो हम यहाँ पर देखते हैं 1 ही आया हमारा, यानी 1 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर
आप किसी सर्किट में 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करवाते हैं तो उसमें बहने वाली करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर की होगी। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो एसआई जो एम्पियर हमारा है एसआई यूनिट होती है, तो 1 एम्पियर के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 एम्पियर क्या होता है, व्हाट इज़ 1 एम्पियर या डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो हमारा करंट होता है उसमें एम्पियर जो होता है उसकी यूनिट होती है, एम्पियर एसआई यूनिट होती है, मतलब एसआई यूनिट होती है ना, तो एसआई यूनिट को आपको याद रखना है। और सारे यूनिट हमें एसआई यूनिट में ही लिखी जाती है जब तक वो अलग से कुछ पूछे ना आपसे। ठीक, अगर आपसे कोई दूसरी यूनिट पूछेगा तो आप उसको भी लिख दीजिएगा, बाकी एसआई यूनिट में आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो हमारी अगर देखें कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता है तो 1 आता है। ठीक है, तो ये एसआई यूनिट में हो गया। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन द 1 एम्पियर करंट, तो अगर 1 एम्पियर करंट डेफिनेशन या डिफाइन करके या क्वेश्चन आता है तो आप लोग 1 करके ऐसे ही कूलम चार्ज 1 सेकंड करके यही फार्मूला सॉल्व करेंगे। और इसको लिखने का एक तरीका होता है जो आप डिफाइन करेंगे, मैं अभी आपको डेफिनेशन वो बता दे रहा हूँ नीचे। ठीक है, तो यही आप, लेकिन डिफाइन करने के लिए आपको 1 कूलम चार्ज और क्यों t बराबर 1 सेकेंड यही लिखना होगा, आप कुछ नया नहीं लिखना होगा। आप ये ना सोचें कि क्वेश्चन कहीं अलग से आ गया। ठीक है, तो आप कुछ नहीं, सिंपली दिखा देंगे कि 1 कूलम चार्ज अगर किसी सर्किट में बह रहा है 1 सेकेंड के लिए, ठीक है 1 सेकेंड के लिए, तो उसमें बहने वाली करंट 1 एम्पियर की होगी। इसी को हम लोग इंग्लिश में अभी लिख दे रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में अगर हम लोग लिखें कि डेफिनेशन क्या होगी, तो इफ़ इन अ सर्किट, ठीक है, इफ़ इन अ सर्किट 1 कूलम चार्ज फ्लो इन अ 1 सेकेंड, मतलब 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड के लिए। टाइम कितना लेता है, 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, मान लो कोई ये हमारा सर्किट है, ठीक, ऐसे सर्किट बनाया जाता है, यहाँ पर कोई बैटरी लगी हुई है, वो हमने बल्ब लगा दिया और ये बैटरी हमारा, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें अगर कोई, ये जो हमारा सर्किट है इसमें अगर कोई 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड के लिए, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट होगी कितनी होगी। तो चलिए पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। इफ़ इन अ सर्किट 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, कितना 1 सेकेंड, फ्लो इन 1 सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक करंट मतलब तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट इज कितना, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट इज कितनी हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी हमारी, द सर्किट इज कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर हमारी करंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम डेफिनेशन लिख देंगे अगर हमसे कोई पूछता है कि डिफाइन द 1 एम्पियर करंट। ठीक है, तो ऐसे ही डेफिनेशन लिखी जाएगी। आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज़ करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि एक न्यूमेरिकल लगा के देखते हैं इसी फार्मूले पर, ताकि आपको फार्मूला भी याद हो जाए और कैसे रिवाइज मतलब कैसे न्यूमेरिकल किया जाता है फार्मूले के ऊपर, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक, न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे हमारा फार्मूला भी याद हो जाए और क्लियर हो जाए सब कुछ। तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि 300 चार्ज कूलम है हमारे पास, और तो टाइम दिया गया हुआ है हमको, वो t इज इक्वल्स टू, हमको दिया गया है 1 मिनट। हमको फाइंड करनी है करंट। तो कितनी करंट होगी, हमको करंट का फार्मूला पता है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, ऐसा है कि जो हमारा कूलम है तो कूलम यूनिट में ही रहता है, लेकिन जो हमारा टाइम है यहाँ पे मिनट पे दिया हुआ है। तो इस हमने तो जो भी था उसमें सेकंड में किया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम की जगह पे 60 सेकंड वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और अगर 60 सेकंड नहीं आप पुट करेंगे तो एसआई पद्धति या एसआई जो हमारे सुविधा है जिसके हम तहत ये यूनिट वगैरह रखते हैं, ये गलत हो जाएगी। इसलिए चलिए फार्मूला में सीधे हम 60 रखते हैं। तो आई इज इक्वल टू हमारा हो जाए, क्यू की जगह हमारा 300 दिया हुआ है, 60 की जगह पे हम टी की जगह पे लिख देंगे 60। तो हमारी 60 वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 गया, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। एम्पियर यानी कि इसकी यूनिट, तो एम्पियर को लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आपने एम्पियर नहीं लिखा तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसलिए सही तरीके से अच्छे से न्यूमेरिकल करें एग्जाम में।